technique to explain it in a better manner. Okay, so मैंने क्या किया, हम लोग so now what we did, हमने क्या किया, please keep yourself on mute, please keep yourself on mute, ठीक है ना, किसी का आवाज़ एक्चुअली ओवरलैप कर रहा था. सो व्हाट वी डिड, हमने क्या किया, हमें डाउट था कि हमारा एक डाई है, उसमें कुछ कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि उसमें रेड कंपोनेंट है. तो हमने क्या किया, एक क्रोमेटोग्राफिक पेपर लिए, 3-4 क्रोमेटोग्राफिक पेपर्स लिए, उन्हें उसी सेम सॉल्वेंट में डिप किया और यहाँ पर हमने रेड डाई का मार्क लगाया. ठीक है, यहाँ पे मार्क लगाया और इसको सॉल्वेंट में डिप कर दिया. तो हम लोगों ने देखा कि आप धीरे धीरे क्या होगा, वो रेड डाई इसमें डिज़ोल्व हो जाएगा, इस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाएगा. एंड आफ्टर 1 मिनट में भी रेड डाई यहाँ पहुँचा. फिर आप जैसे जैसे सॉल्वेंट ऊपर जाएगा वैसे वैसे रेड डाई का मार्क भी ऊपर जाता जाएगा. सो सपोजिंग आफ्टर 10 मिनट्स रेड डाई यहाँ पहुँच गया. ठीक है, उसी सॉल्वेंट में. फिर हमने यूज़ किया, एक लिया हम लोगों ने ब्लू डाई और उसको भी इसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया. फिर हमने ग्रीन डाई लिया, ऐसे कर करके अलग अलग डाइज लिया. ठीक है, तो अब हमने लिया ब्लू डाई. फिर हमने उसको भी जो क्रोमेटोग्राफिक पेपर है उसके ऊपर सेम डिस्टेंस पे, मतलब जैसे अगर 2 सेंटीमीटर पे मार्क लगाया था तो अभी यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर पे मार्क लगाएंगे. एंड देन 10 मिनट्स बाद देखा तो 10 मिनट्स बाद वो ब्लू डाई भी इस सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो रहा था. एंड क्योंकि रेड ज़्यादा सॉल्युबल था और ब्लू कम सॉल्युबल था तो वो कम मूव कर पाएगा, कम डिज़ोल्व हो रहा था तो ऑब्वियसली कम मूव कर पाएगा. तो वो सिर्फ इतना पहुंच पाया. ये रेड डाई ज़्यादा सॉल्युबल था इसलिए ऊपर पहुंच गया, और ब्लू डाई कम सॉल्युबल था, देर में सोख के जागा तो वो बेचारा पीछे रह गया. मतलब जगाया सेम टाइम पर, लेकिन इसकी स्पीड ज़्यादा है और इसकी स्पीड कम है. देन सपोजिंग आई एम ऑल्सो हैविंग ग्रीन डाई. ठीक है, हमारे पास एक ग्रीन डाई भी था. फिर हमने 2 सेंटीमीटर पे मार्क लगाया एंड आई फाउंड कि आफ्टर 10 मिनट्स ग्रीन डाई जो था ना मेरा, वो यहाँ पे पहुँचा. ओके, एंड फिर हमने क्या किया, और एक हमारे पास सैम्पल आया, ये हमारे पास सैम्पल आया. ठीक है, अब उसको भी हम लोगों ने क्या किया, इसी सॉल्वेंट में डिप किया. और इस सॉल्वेंट में डिप करने के बाद हमने यहीं फिर से वही क्रोमेटोग्राफिक पेपर लिया और उसके 2 सेंटीमीटर टिप से अपना एक डाई का मार्क लगाया. और फिर इसको भी 10 मिनट्स बाद चेक किया, आफ्टर 10 मिनट्स. सो आई फाउंड 2 मार्क्स. एक मार्क मुझे मिला यहाँ पर और एक मार्क मिला मुझे यहाँ पर. तो कैन यू टेल मी कौन से कलर्स हैं डाई में, कौन से कलर्स हैं डाई में? सैम्पल में मुझे एक मार्क मिला यहाँ पर और एक मिला यहाँ पर. दैट मीन्स देखो, ये मार्क किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, ब्लू को, और ये वाला मार्क किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, रेड को. तो हमारे इस वाले जो डाई सैम्पल 1 है, इसके अंदर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? कंपोनेंट्स आर रेड एंड कौन सा करस्पॉन्ड किया, ब्लू. ठीक है, ग्रीन इज मिसिंग क्योंकि ग्रीन का मार्क यहाँ कहीं आना चाहिए था, जो कि हमें नहीं मिल रहा. कैन यू गेट इट? ऐसे हम लोग पता करते हैं. फिर सपोजिंग हमने ये किया, फिर से डाई का मार्क लगाया. सपोजिंग दिस इज सैम्पल 2. तो हमें यहाँ पर मिला और यहाँ पर मिला. सो कैन यू टेल मी इसमें कौन से कंपोनेंट्स होंगे? green and green. Okay, components will be red and green. How did you follow this? तो देखो यहाँ पर ये कंपोनेंट मिल रहा है और इसके करस्पॉन्डिंग ये कंपोनेंट मिल रहा है. यहाँ ये मिसिंग था, यहाँ पर ये मिसिंग है, तो ये कंपोनेंट नहीं मिला. इसका मतलब ये कौन सा था, ब्लू कंपोनेंट मिसिंग है. और तीनों मिल गए तो तीनों हैं. ठीक है, ऐसे हम लोग पता करते हैं. जैसे वो प्लेयर्स होते हैं ना, हमें पता होता है कि कौन कौन से ड्रग्स ले सकते हैं, तो हम लोग भी उसकी भी सैम्पलिंग करके रख लेते हैं. ठीक है, सो जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता है हमारे पास एक जूस है सपोजिंग. अब जूस के अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड सुक्रोज. सो हमने क्या किया, शुगर कंटेंट चेक करने के लिए, जैसे चेक करना चाहते हैं किसी को, फॉर एग्जांपल सुक्रोज से एलर्जी है,
तो हम उसको वो फूड दे सकें या ना दे सकें। फाइन, क्योंकि जैसे फ्रूट्स होते हैं ना, उनमें फ्रक्टोज, सुक्रोज और सब कुछ होता है, लेकिन हमें कौन सा फ्रूट खाना चाहिए ताकि हमारी एलर्जी अवॉइड हो जाए, ये सब चीज़ें हम लोग कैसे पता करते हैं? तो उसका भी यहीं पर, वहाँ पर भी हम लोग क्रोमेटोग्राफी का ही यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, सेम वे वी गो फॉर इट। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो फ्रक्टोज है, आफ्टर यहाँ पर हम लोगों ने सैम्पल डाल दिया, ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने सैम्पल यूज़ कर लिया। ओके, सो क्या होगा, सैम्पल के अंदर है फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज सपोजिंग बहुत सॉल्युबल है, तो बहुत सॉल्युबल होने का मतलब क्या हो गया, पहले वो डिज़ोल्व हो जाएगा। जैसे जैसे सॉल्वेंट ऊपर बढ़ेगा फ्रक्टोज भी ऊपर बढ़ेगा। जैसे आफ्टर 1 मिनट जब हमने इसको देखा, ओके, तो फ्रक्टोज ज़्यादा सॉल्युबल था। आफ्टर 1 मिनट हम लोगों ने जब इसको देखा तो हमें क्या मिला, ये इस टाइप का, ये इस टाइप का, ऐसे। और यहाँ पे मार्क लगा हुआ है क्योंकि डाई के और भी कंपोनेंट्स, सैम्पल के जूस के और भी कंपोनेंट्स हैं, हमें एक मार्क यहाँ पे मिला। ओके, आफ्टर 1 मिनट। फाइन, तो अब फिर क्या हुआ, फिर आफ्टर 1 मिनट हमने देखा इसको, अगेन आई सॉ इट आफ्टर 1 मिनट। सो आफ्टर 1 मिनट व्हाट हैपेंड, जो उसका सेकेंड कंपोनेंट था जो अभी तक सो रहा था वो भी डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो गया। तो अब उसको डिज़ोल्व होने का मतलब क्या हो गया, वो भी हमें दिखना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन in another 1 minute there will be more dissolving of the solvent, and because of more dissolving of the solvent what will happen, this fructose mark or this red mark will move above। okay, so यहाँ पर हमें ये ऊपर चला जाएगा और जो दूसरा कंपोनेंट था वो हमें अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारा डाई है वो अभी भी लगा रह गया। कैन यू गेट माई पॉइंट? दिस विल मूव फॉरवर्ड, दिस मार्क, because as more time means more solubility, more capillary action is taking place, so it is moving, it is rising up। okay, and जो सो रहे थे पहले वो भी अपीयर हो गए। फाइन, एंड फिर हमने आफ्टर सपोजिंग 5 मिनट्स बाद देखा, फिर 5 मिनट्स बाद देखा, तो फिर 5 मिनट्स बाद क्या देखा कि हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं बचा हुआ है, यहाँ पर एक कंपोनेंट आ गया, ठीक है। अब आफ्टर 5 मिनट्स ये भी कुछ बढ़ जाएगा ऊपर, ये भी कुछ ऊपर बढ़ जाएगा। सो ये टिप पे पहुँच चुका है सपोजिंग, और ये वाला जो कंपोनेंट है वो यहाँ पहुँच चुका है। ओके, सो कैन यू टेल मी हाउ मेनी कंपोनेंट्स इन द सैम्पल, हाउ मेनी कंपोनेंट्स, कितने मार्क्स दिख रहे हैं तुम्हें आफ्टर 7 मिनट्स? हाउ मेनी मार्क्स आर यू सीइंग? 3। So there are 3 components in the sample. So there are 3 components in the sample. Okay, so after 5 minutes के बाद फिर 10 minutes के लिए वेट किया, तभी भी 3 मार्क्स दिखे, ठीक है। इसके बाद फर्दर मार्क्स नहीं आ रहे हैं हमारे पास। ओके, फिर हम लोगों ने 20 मिनट्स, मतलब बहुत टाइम वेट करते रहे, 3 मार्क्स दिख रहे हैं, 3 मार्क्स पे जा करके वो रुक गया है। So that means the die is containing 3 components, ठीक है। अब हमें डाउट होता है कि 1 मिनट पे इतने डिस्टेंस पर ये कंपोनेंट आता था, तो हम लोग फिर सैम्पलिंग कर लेंगे, 3 सैम्पल्स लाएंगे और उसके बेसिस पे इतने डिस्टेंस पे चले जाते हैं, उस वे में हम लोग जज करते हैं कि हमारे कंपोनेंट्स क्या होंगे। डोपिंग में भी यही होता है, हमें पता होता है कि जैसे ये ड्रग्स तुम ले सकते हो, इनसे परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाती है। सो उसको भी फिर हम लोग ब्लड, यहाँ पे ब्लड टेस्ट लगाते हैं, ब्लड सैंपल बोल सकते हो, ठीक है। ब्लड सैंपल में कुछ कंपोनेंट्स होने चाहिए, ठीक है। अगर सपोजिंग ये है तुम्हारा ड्रग का कंपोनेंट, ये कंपोनेंट ड्रग का कंपोनेंट है डोपिंग के लिए जो नहीं रिक्वायर्ड है, और ये मार्क आ गया, दैट मीन्स तुमने ड्रग लिया है। और अगर सिर्फ ये 2 मार्क्स आए, ये मार्क नहीं आया, मतलब तुम ड्रग फ्री हो। तो ऐसे ही हम लोग डोपिंग टेस्ट, ब्लड सैम्पलिंग, कि तुमने जैसे कुछ एक तुमने सुना होगा कीटोसिस टेस्ट होता है, कीटोसिस टेस्ट होता है। कीटोसिस होता है कि लाइक व्हेन योर बॉडी स्टॉप्स अब्जॉर्बिंग फूड, सो व्हाट हैपेंस, बॉडी स्टार्ट सिक्रीटिंग कीटोन्स, जो तुम्हारे ब्लड में कीटोन्स आ जाते हैं।
तो उस टाइम पर उस कीटोसिस को हम कैसे चेक करते हैं? ब्लड सैम्पलिंग लिया जाता है, क्रोमेटोग्राफी की जाती है, तो क्या होगा, अगर कीटोन्स होंगे तो निशान आएगा और अगर नहीं है तो नहीं आएगा। तो जैसे अगर पीपल आर हॉस्पिटलाइज्ड ड्यू टू एनी रीज़न एंड उनको डॉक्टर को फील होता है कि योर बॉडी इज़ नॉट एबल टू अब्जॉर्ब फूड, देन दे गो फॉर कीटोसिस टेस्ट। ओके, तो ये क्रोमेटोग्राफी समझा अभी। Solvent extraction. What is the main technique in solvent extraction? We choose a particular solvent so that one component should be soluble and another component should be insoluble in that same solvent. Fine. So what will happen when you will add the solvent? Component A will dissolve and it will go into the liquid, but B will not dissolve and it will remain as the solid. So you will have a mixture of solid and liquid. So फिर हम क्या करते हैं, फिर हम लोग इसको फिल्टर कर लेते हैं. After doing this, dissolving in this, then we go filter it. तो फिल्टर करने पर हमारे पास दो कंपोनेंट्स आते हैं, मैंने पहले भी बताया था. व्हाट इज़ इट? फिल्टरेट. सो फिल्टरेट के अंदर क्या होगा, बिकॉज कंपोनेंट ए वॉज सॉल्युबल इन दी सॉल्वेंट, सो यू विल हैव कंपोनेंट ए एंड सॉल्वेंट, दे विल कम इन फिल्टरेट. And who will be there in the residue? Because component B was not soluble, so it will remain in the this thing. Can you follow now? This is solvent extraction. So what is solvent extraction? Using a suitable solvent, using a suitable solvent which dissolves one component of the mixture, which dissolves one component of the mixture, then it is solvent. यूज़ कर करके एक्सट्रैक्ट कर दिया अलग अलग, उसे ही हम लोग बोलते हैं component of the mixture. ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू, जैसे हमारे पास है कोई सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का एग्जाम्पल हम लोग करते हैं. सो हमारे पास सपोजिंग तुम लोग ले लो, कौन सा मिक्सचर लें, शुगर एंड सॉल्ट का ही ले लो, ठीक है. अब अगर शुगर एंड सॉल्ट में सॉल्ट को तुम वाटर में डिज़ोल्व करोगे, इफ़ यू डिज़ोल्व इट इन वाटर, व्हाट विल हैपन? वाटर मिक्सचर है शुगर एंड सॉल्ट का, और सॉल्वेंट अगर तुमने वाटर चूज़ कर लिया तो व्हाट विल हैपन? ये तो दोनों ही बोथ कंपोनेंट्स विल कम इनटू सॉल्यूशन, will dissolve. Okay, so is it solvent extraction? Tell me, is it solvent extraction? अगर हम वाटर चूज करें एज अ सॉल्वेंट, so both components will get dissolved. Is it solvent extraction? Yes or no? No, ma'am. This is not solvent extraction. Why? Because अब यहाँ तो हम सेपरेट ही नहीं कर सकते ना, क्योंकि दोनों ही डिजोल्व होके आ गए. So how can you separate them? You cannot separate them. Okay, but supposing I use benzene के अंदर, okay, I use a solvent like benzene dissolves sugar, it dissolves sugar but not salt. So when I use benzene as the solvent, so if again I have sugar and salt mixture. अब इनको हम किसी और टेक्निक से तो सेपरेट कर नहीं सकते, because they have same color and everything. So when I use benzene as a solvent, what will happen? We will have two components. We will have filtrate
filtrate will contain two components, that is sugar as well as benzene, because it got dissolved in it. Okay, sorry, I am writing as well as benzene. And my residue will contain insoluble salt. इसके अंदर आ जाएगा insoluble salt. Okay, so then what is it? You can throw away the residue or you can collect the salt in residue, and then what you can do, you can collect the filtrate, evaporate it, benzene will go into the atmosphere, and you can collect your sugar. फाइन. सो इस वे में एक सूटेबल सॉल्वेंट को जब यूज़ करते हुए हम कंपोनेंट्स को अलग करते हैं, देन वी कॉल इट एज सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन. कोई डाउट? ठीक है. सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट मेथड ऑफ सेपरेशन, दैट इज़ योर